क्यों नहीं बनाया? हाँ, बनाए हो? प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं चाहिए, आपने बनाया कहीं तो बनाया होगा ना आपने। चलेगा, दिखा दो। कुछ कुछ किए हो ना, कैसे? चलिए ठीक है, बैठिए। बैठिए बैठिए। अभी देखो, ध्यान से सुनना, ठीक है? कल हम लोग जो पढ़े थे, एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। कल हम लोग क्या पढ़े थे, कौन बताएगा? फोटोन्स थ्योरी में फोटोन्स थ्योरी क्या था? फोटोन्स की एनर्जी कितनी होती है? एच म्यू। म्यू क्या होती है? सी बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है? रेस्ट मास फोटोन का क्या होता है? जीरो। मोमेंटम क्या कैरी करता है? कौन कैरी करता है मोमेंटम? फोटोन्स। इंटरेक्शन होता है, कैसा कोलिजन होता है? इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है ना? और हम लोग क्या पढ़े थे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उससे मिनिमम में नहीं होती है, उससे कम में। वैसे ही मैक्सिमम वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाती है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ रेसिप्रोकल में है, वो उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, उससे उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेवलेंथ, उससे कम वेवलेंथ चलेगा। जो लाइट आ रही है ना, उसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ, करेक्शन कर लो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्या पता चला था? लाइट का कैसा नेचर है? पार्टिकल नेचर। लाइट में लाइट का डुअल नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर होता है, ठीक है? तो अभी मैं आप लोग को प्रॉपर पढ़ा देता हूँ, ये चीज़ क्या है इसको लिखवा भी देता हूँ, ठीक है? पहले थोड़ा सा एनिमेशन के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे ये एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। जैसे आप देख रहे हो, ये लाइट का सोर्स है, इससे लाइट आएगी, अल्ट्रा वायलेट लाइट आएगी, रेडिएशंस आएगा। यहाँ एक विंडो होता है, इस विंडो से लाइट इंसिडेंट होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसके अंदर इंसिडेंट होगी, वो इस प्लेट से टकराएगी। ये प्लेट को हम कहते हैं कैथोड, और इधर क्या होता है? एनोड। इसको हम बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, इसको बैटरी के नेगेटिव। लाइट का जो पार्टिकल्स इसमें छोटे छोटे पाए जाते हैं, उसको हम कहते हैं फोटोन्स। फोटोन्स का इस प्लेट के साथ इंटरेक्शन होगा, और जो बाहर निकलने वाली चीज है उसको हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कौन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा? पॉजिटिव प्लेट। ये फोटो इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे, तो इसमें करंट बनेगा, यही करंट को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है? अब इसको हम सामने लाएंगे सोर्स को, तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी बढ़ने से ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। आगे आ जाओ बाबू, तुम आगे आ जाओ जल्दी से। इसको सामने लाने से ज्यादा इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा निकलते हैं। एक फोटोन से एक फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, एक फोटोन से एक फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है? ये सब फैक्टर है। देखो, लाइट ऐसे करके, लाइट यहाँ से आ रही है, रेडिएशन आ रहा है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल करेंगे, ट्रेवल करने से ही करंट बनेगा, और इसी करंट को हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, रुकता नहीं है, तुरंत होता है। इसमें टाइम डिले 10⁻⁻ में होता है, माइक्रो सेकेंड में, बहुत कम टाइम। ये जो प्लेट हम यूज करते हैं, ये फोटो सेंसिटिव प्लेट होता है। दो तरफ प्लेट लगाते हैं, फोटो सेंसिटिव प्लेट का मतलब होता है, अच्छा, ये क्वार्ट्ज विंडो होता है, यहाँ से रेडिएशन अंदर तो चले जाती है, फिल्टर होकर के बाहर नहीं जा सकती रिटर्न। ये जो तुम देख रहे हो, जहां पर लाइट इंसिडेंट होने वाली थी, इस ये फोटो सेंसिटिव होती है। फोटो सेंसिटिव मतलब लाइट पड़ने से वो सेंसिटिव हो जाएगी, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर भेजने लगेगी। तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ठीक है? अभी यहाँ से क्वार्ट्ज विंडो से लाइट आएगी, ठीक है? इससे टकरा करके फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनेगा। ये सब जो बनाया गया है, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। इससे हम रेजिस्टेंस, ऐसे तुम प्रैक्टिकल करने वाले हो, उसको निकालने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, रियोस्टेट कहते हैं।
देखो रेडिएशन आया, अंदर गया, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ एनर्जी बाहर आएगी, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे एनर्जी लेकर के, कुछ इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे, यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसको आप लोग लिखोगे कैसे? तो लिखो टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मेरे साथ साथ लिखते रहना, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सबसे पहले एक डायग्राम इससे बनाना पड़ता है, डायग्राम बनाइए, ये डायग्राम बनाइए। ये ओपनिंग है, यहाँ पर विंडो बनाइए, ये विंडो है, क्वार्ट्ज विंडो। ये क्या है? क्वार्ट्ज विंडो। यहाँ पर एक प्लेट बना दीजिए, ये है कैथोड, साथ साथ बनाते जाइए, टाइम नहीं मिलेगा फिर। यहाँ पर बनाइए एनोड। आगे इसको जोड़ दीजिए यहाँ से, वायर के थ्रू। आ जाओ आ जाओ। अब इसको चलाने के लिए यहाँ पर बैटरी लगा दीजिए। इसको चलाने के लिए बैटरी लगा दीजिए। इसका नाम लिखिए कैथोड, इसको कहते हैं। ये होता है कैथोड और ये होता है एनोड। ये क्या होता है? कैथोड। और ये क्या होता है? एनोड। ये जो बना रहता है, ये बना रहता है, जनरली हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, सीजियम का प्लेट लेते हैं। ये क्या होता है? ये फोटो सेंसिटिव होता है, फोटो सेंसिटिव होता है। ये प्लस और ये माइनस। एनोड की तरफ प्लस रहता है, सही। एनोड की तरफ क्या रहता है? प्लस। इसको छोटा कर दो, थोड़ा छोटा कर दो ना, बस साइज छोटा कर दो, इधर बड़ा कर दो। ये प्लस और इधर क्या होता है? माइनस। ये प्लस प्लेट हो गया और ये माइनस। यहां से रेडिएशन आएगी, अभी रेडिएशन को ले आओ लाइट की सोर्स से। यहां से रेडिएशन आ रहा है, टकराया रेडिएशन। ये जो आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? रेडिएशन। जनरली जो रेडिएशन आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो हम यूज करते हैं वो यूवी रे यूज करते हैं, यूवी रे। ठीक है, यहां पर ये तो आ चुका है। अब ये यहां से जो कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगी। मान लो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी 1, ये काइनेटिक एनर्जी 2, और ये काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा वाली है इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम। ये आगे चलने लगेगा। क्यों चलने लगेगा? क्योंकि ये नेगेटिव है, नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, तो इसके चलने से करंट बनेगा, और उस करंट को मेजर करने के लिए यहां पर हम क्या करेंगे? एक एमीटर लगा देंगे। देखो मैं कैसे कर रहा हूं।
एमीटर लगा दो यहां पर, माइक्रो एमीटर, माइक्रो एमीटर, यस। करंट जो बनेगा ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करेगा। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो बनने वाला है उसको मेजर करने के लिए माइक्रो एमीटर का यूज करेंगे। माइक्रो एमीटर कम बनता है करंट, ठीक है। हाँ बीच में ही रहता है, जगह नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। ये जो सिस्टम है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर मतलब ये रियोस्टेट रहता है। ये सिस्टम को हम क्या कहते हैं, ये पूरा चीज कहलाता है पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक। पोटेंशियल डिवाइडर का काम क्या होता है, दो काम होता है। पहला काम होता है इसका, पोटेंशियल को बढ़ा सकता है घटा सकता है, बढ़ा सकता है घटा सकता है। और दूसरा काम होता है कि पोलरिटी को चेंज कर सकता है। जैसे अभी प्लस है तो इसकी पोलरिटी को माइनस भी करने की ताकत ये रखता है। इसमें ऐसा सिस्टम रहता है कि रिवर्स हो जाता है, ये स्विच सिस्टम रहता है। तो पोलरिटी चेंज कर सकता है कौन, कौन कर सकता है पोलरिटी चेंज, पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। तो सवाल ये है कि इसका काम क्या है, क्या काम होगा इसका बताइए। जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसको अपने आप तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा नहीं, कुछ चला जाएगा जिसके पास एनर्जी होगी। और जिसके पास एनर्जी नहीं होगी वो कैसे जाएगा इसके तरफ, उसको लालच देना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करने से ये सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होने लगेंगे। यही काम है, पहला काम, ठीक है। पॉजिटिव क्या करेगा, इसको ऐसे करके कनेक्ट जब करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसकी डिफरेंट डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी होगी। सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी, क्योंकि सबको सब हर न्यूक्लियस के सामने वाले अलग एनर्जी है, उसके दूर वाले का अलग एनर्जी है, आउटर मोस्ट का अलग एनर्जी, तो अलग अलग काइनेटिक एनर्जी सबका होगा। सीजियम में यहाँ हवा है, कुछ नहीं है। ये सीजियम को वायर से बैटरी से कनेक्ट है, हाँ। ये लाइट आया, देख पहले सुन, यहाँ से लाइट आया, इंट्रैक्शन हुआ, ये लाइट से फोटो इलेक्ट्रॉन बना। यहाँ अगर वायर रहता तो ये पूरे अपने आप वायर में चलने लगता। यहाँ कुछ नहीं है, हवा है। तो ये लाइट से फोटो इलेक्ट्रॉन बनेगा और वो फोटो इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, फिर इधर से जा करके इससे एनर्जी लेगा बैटरी से, फिर यहाँ से जा करके फिर एनर्जी। तो मतलब एक्चुअली में ये जो बैटरी है ना, ये काम क्या कर रहा है, ड्राइव करने का काम कर रहा है, चार्ज को ड्राइव करने का। कौन से चार्ज को, कौन से चार्ज को, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। कौन से चार्ज को, फोटो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया, फोटोन से। जो आ रहा है उसमें क्या पाए जाते हैं, फोटोन्स पार्टिकल्स होते हैं। कल बताया था ना कि इसका और इसके एटम्स का इंटरेक्शन होता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेटअप। तो आप देखिए जो करंट इसमें बनेगा उस करंट को हम क्या बोलेंगे, जो करंट इसमें फॉर्म होगा उस करंट को हम क्या बोलेंगे बताइए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये बहुत ही कम होता है, इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है लिख लीजिए, बहुत ही कम है। इसकी मैग्नीट्यूड माइक्रो एम्पेयर में होती है। जो मेजर कौन करता है, ये माइक्रोमीटर। ठीक है, एग्जाम में स्केल वगैरह सब प्रॉपर बना देना, ये आएगा तो 3 नंबर का आता है। अब इसको स्टडी करते हैं प्रॉपरली। ये तो बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था, ठीक है। आगे करें।
डन है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा प्रोसेस है, लिख लीजिए, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, तुरंत होता है ये। लाइट के गिरने से फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनने लगेगा। ठीक है, नो टाइम गैप। और जैसे जैसे फोटोन्स आएगा वैसे वैसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनता रहेगा। ठीक है, इधर आ जाओ, इसमें बैठ जाओ, थर्ड बेंच में, प्रियांशु। अब लिखो टॉपिक, इफेक्ट ऑफ फोटो करंट। इफेक्ट ऑफ फोटो करंट ऑन चेंजिंग, ऑन चेंजिंग पहला इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, दूसरा फ्रीक्वेंसी, तीसरा पोटेंशियल। ठीक है, तो सबसे पहला पढ़ते हैं इंटेंसिटी पे कैसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है। तो लिखिए, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट एकदम फटाफट लिखते जाइए। फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट का। तो आखिर इंटेंसिटी होता क्या है? जैसे हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि ऐसे करके प्लेट था, यहां पर लाइट का सोर्स था, यहां से फोटोन्स आ रहे थे। अगर इसको मैं सामने ले आऊंगा तो जल्दी आएगा, तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इंटेंसिटी के बढ़ने से, इसके इंक्रीज होने से होता क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होते हैं, बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, तो लिख लीजिए, एक फोटोन से, जब एक फोटोन आता है, एक फोटोन से एक फोटो इलेक्ट्रॉन बनता है। एक फोटोन से क्या बनता है, एक फोटो इलेक्ट्रॉन बनता है। तो अगर मान लो 100 आने लगे तो 100 बनेंगे। तो अगर मान लो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे तो ये नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो करंट का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, चार्ज बाई टाइम। चार्ज के बढ़ने से करंट क्या होता है, बढ़ता है ना। तो इसलिए यहां लिख लो कि नंबर ऑफ फोटोन इंक्रीजेस, ब्रैकेट में लिखना चार्ज इंक्रीजेस। चार्ज के इंक्रीज होने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, आई फोटो लिखा मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ज्यादा चार्जेस आने से, ज्यादा फोटोन्स के आने से ज्यादा क्या बनेंगे, बोलो, ज्यादा फोटोन्स के आने से ज्यादा क्या बनेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब चार्ज, ज्यादा चार्ज होने से, चार्ज के बढ़ने से क्या बढ़ता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। करंट किस पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। करंट डिपेंड करता है किस पे, चार्ज पे। तो ज्यादा चार्ज अगर होगा तो ज्यादा फोटो करंट होगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक साइड लिखना इंटेंसिटी और एक साइड लिखना फोटो करंट। जनरली लिखा जाता है फोटो करंट को ऊपर लिखा जाता है, इधर क्या लिखोगे, फोटो करंट, और इधर क्या लिखोगे, इंटेंसिटी। दोनों के बीच का ग्राफ कैसा बनता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका ग्राफ कैसा बनेगा, सीधा। तो अगर ग्राफ बनाने आएगा, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, स्ट्रेट लाइन, ये बना दो ऐसे। तो पहला तो हो गया। अच्छा, जब ये चीज तुम कर रहे हो उस समय दो चीज को फिक्स रखना है। किसको फिक्स रखना था, इसमें जब आप ये चीज कर रहे हो तो आपको दो चीज को फिक्स रखना है। किसे, ये नहीं कि उसको चेंज कर रहे हो, नहीं। फ्रीक्वेंसी एंड पोटेंशियल को साइड बाय साइड क्या रखना होगा, कांस्टेंट, फिक्स। दूसरा पढ़ना है फ्रीक्वेंसी पे।
यहां लिख लो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और तीसरा लिखो पोटेंशियल अप्लाइड बाय डिवाइडर, बाय पोटेंशियल डिवाइडर, बाय डिवाइडर वही पोटेंशियल डिवाइडर। ठीक है, तो इंटेंसिटी पे कैसा डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये करने के लिए ये दोनों को क्या रखना है, फिक्स। इसके लिए ये दोनों को क्या करना होगा, फिक्स। चलिए देखते हैं फोटो करंट पोटेंशियल पे कैसे डिपेंड करता है, फोटो करंट पोटेंशियल पर कैसे डिपेंड करता है। लिखिए फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल। एक बात बताइए, इधर देखिए, ये हमारा कैथोड था, इधर क्या था, एनोड। इसको हमने किससे कनेक्ट किया था, बैटरी से कनेक्ट किया था ना। यहाँ बड़ा था, यहाँ छोटा था, ऐसे ऐसे ही था, डिवाइडर था ये, पोटेंशियल डिवाइडर था, ये प्लस और ये माइनस। इसको कैथोड बोलते हैं, सॉरी ये क्या था, एनोड। एनोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। एनोड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव प्लेट है, और यहां से जो बाहर निकल रहा था उसको हम क्या कहते थे, उसको हम क्या कहते थे, फोटो। ठीक, क्या सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती थी, नहीं। तो इसकी मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी k1 है, इसकी k2 है, और इसकी k मैक्स है। ऐसे इनफाइनाइट है, बहुत सारे हैं। मेरा सवाल यह है कि इलेक्ट्रॉन आया कहाँ से, यहां से आ क्या रहा था, रेडिएशन आ रहा था ना। तो इसके पास, फोटोन्स के पास क्या थी, एच म्यू थी ना, एच म्यू थी। और जिस प्लेट पे ये टकराया है, मान लो इस प्लेट पे टकराया, तो इससे जो बाहर निकल, तुम लोग को पढ़ाए थे ना ये चीज, कि अगर कोई प्लेट है, मान लो ये प्लेट है, इसका नाम हमने क्या पढ़ा है, कैथोड। देखो कितना आसान है, तो लिख लो आप, मान लो ये कैथोड है, इस पे एनर्जी आई, एच म्यू आया, ठीक। वर्क फंक्शन एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो बची हुई एनर्जी क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो एच म्यू आया है, एब्जॉर्ब हो गया 5, बचा हुआ एनर्जी क्या कहलाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, तो एक बात बताओ, इधर देखो, अगर तुम सबसे, अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तुमको इधर रोकने के लिए इसको क्या करना होगा, प्लस है तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। प्लस है तो पहले तो पोटेंशियल घटाओगे, प्लस से जीरो करोगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि इनके इनके बीच में तो रिपल्सन होगा ही, कुछ तो एनर्जी है जिसके कारण ये आएगा। मान लो आपने नेगेटिव लगाया, मान लो आपने नेगेटिव लगाया, इस नेगेटिव की भी एनर्जी इसके एनर्जी से अगर, ये अगर ज्यादा है तो ये इधर आएगा, मतलब इसकी पोटेंशियल इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी ये इसके तरफ आएगा। तो आप इतना पोटेंशियल यहाँ नेगेटिव में लगा दो, इतना लगा दो कि जो सबसे ताकतवर जो था इलेक्ट्रॉन, जिसके पास सबसे ज्यादा कौन सी एनर्जी थी, अगर आप उसको रोक लेते हो, इसको आप स्टॉप कर देते हो, तो बचे हुए पीछे वाले लोग तो आएंगे ही नहीं। तो आपने एक्स्ट्रा अप्लाई क्या किया, आपने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया। आपने क्या पोटेंशियल अप्लाई किया, कौन सा पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल जब आपने अप्लाई किया, तो उससे क्या हुआ भाई, बोलो। नेगेटिव पोटेंशियल जब अप्लाई किया, तो फोटो करंट क्या हो गया, फोटो करंट स्टॉप हो गया, यानी जीरो हो गया। तो जो पोटेंशियल आपने अप्लाई किया, उसी पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, उसी पोटेंशियल को हम क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपने सुना होगा नाम इसका केमिस्ट्री में, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल होता है जिसके कारण जिस इलेक्ट्रॉन के पास सबसे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसको रोक दो, जो सबसे ताकतवर जो आना चाहता है, उसके लिए आपको इधर एनर्जी लगाना होगा ना, नेगेटिव एनर्जी पोटेंशियल लगाना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इधर ही जाना चाहेगा, पर आप नेगेटिव लगा दो,
ये बेचारा जाना चाहता है लेकिन इतना नेगेटिव हो गया है कि जाएगा ही नहीं, रुक जाएगा। अब ये रुक गया तो इसके पीछे वाले सब रुक गए। तो हमारे पास जो एक फॉर्मूला बनाया है आइंस्टीन ने, उसने क्या बताया कि एनर्जी जो आ रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है प्लेट का वर्क फंक्शन, बचा हुआ काइनेटिक एनर्जी बना। अगर आप उसको रोक दे रहे हो पोटेंशियल दे करके, तो चार्ज इनटू पोटेंशियल एनर्जी होता है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला का खोज कर दिया जिसके कारण आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला। कि एनर्जी आ रहा है इतना, देखो ध्यान से, एनर्जी इतना आ रहा है, इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, किसने? कैथोड ने। जो प्लेट है इसकी अपनी वर्क फंक्शन है, उसने इसको एब्जॉर्ब किया। बची हुई एनर्जी क्या कहलाएगी? काइनेटिक एनर्जी। उसके बराबर आप यहाँ एनर्जी दे दो। एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हो? पोटेंशियल। अरे तुमने पढ़ा है ना पोटेंशियल का फॉर्मूला चार्ज बाई क्या था? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? वर्क बाई चार्ज। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज इनटू वोल्टेज। वर्क एक तरह का क्या है? एनर्जी। एनर्जी इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। चार्ज की जगह में क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन। और वी की जगह में क्या लिखोगे? वोल्टेज। ये वोल्टेज स्पेशल वोल्टेज था जिसका नाम क्या था? तो बस यही फॉर्मूला याद रखना, इसी फॉर्मूला से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बताइए फॉर्मूला क्या बना? बताइए। ऐसे करके प्लेट है, ऐसे करके प्लेट है, इस पे क्या आया है? इस पे जो आया लिख लीजिए। इस पे जो आया वो क्या कहलाएगा? फोटोन्स आया, यानी एच म्यू आया। इसने अपना वर्क फंक्शन उसको कंज्यूम किया। कंज्यूम करने के बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है। इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होगी, मैंने मैक्सिमम वाला ले लिया। तो आइंस्टीन क्या कहते हैं कि एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू, बोलिए, काइनेटिक एनर्जी। इसको रोकने के लिए आपको क्या देना होगा? नेगेटिव पोटेंशियल। इसी पोटेंशियल का नाम क्या पड़ा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये कौन सा पोटेंशियल है? स्टॉप। तो डेफिनेशन कभी पूछता नहीं, अगर पूछ दिया कि व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, so it is a negative potential, it is a negative potential applied at anode side so that photoelectric current become zero, no electron will come to anode। ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आप अप्लाई कर दीजिए जिससे सबसे ज्यादा एनर्जी वाला, अरे सबसे ज्यादा वाले को तुमने रोक दिया, उसके पीछे वाले को रोकने की जरूरत ही नहीं है ना। ये तो आना चाह ही रहा है, इसके पीछे जो है वो भी आना चाहेंगे, पर तुमने जो मेन सबसे ताकतवर को ही तुमने यहाँ पर रोक दिया है, तो पीछे वाले तो आ ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना? तो उस समय फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है? जीरो। तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं ये समझते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिए और इसका ग्राफ बनाइए। फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ग्राफ। इसमें फ्रीक्वेंसी को क्या रखना है? फ्रीक्वेंसी को क्या रखना है? फिक्स। ठीक है, चलिए ऊपर में लिखिए। इधर लिखिएगा पोटेंशियल। तो इधर बताइए जीरो पोटेंशियल है, तो इधर कैसा पोटेंशियल होगा? बोलिए, नेगेटिव पोटेंशियल। इधर लिख दीजिए फोटो करंट। फोटो करंट। तो बताओ फोटो करंट जीरो कहां पर हो रहा था? नेगेटिव पोटेंशियल में ना। इधर देखो, एक पर्टिकुलर में नेगेटिव पोटेंशियल में फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जा रहा था? जीरो। तो जीरो तो यहाँ है, यानी यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, इधर क्या लिखना है आपको? पोटेंशियल। अभी मैं पूरा नहीं बनाया ग्राफ, ठीक है? अभी देखो ऐसा, मैं ऐसा बना दिया, मैं इसको समझाता हूं मैंने क्या बनाया। इसमें लिखो I1, ये I1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटेंसिटी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटेंसिटी। मैं इसका मतलब समझाता हूं आपको, ये ग्राफ बना लो पहले, जल्दी से बनाओ, मैं प्रॉपर समझा दूंगा, टेंशन मत लो।
उससे भी कुछ लिखना है क्या? जो मैंने समझाया वो मैंने यहाँ लिख दिया है शॉर्ट में, यही मेन है। और ये ग्राफ बनाना है, जल्दी से ग्राफ बनाइए, मैं समझाता हूँ इसका मतलब। हो गया? ये जो आ रहा था इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो आता है इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेडिएशन। और इंसिडेंट रेडिएशन में क्या पाए जाते हैं? फोटॉन्स। ठीक है, ये ग्राफ समझो, लोग रटते हैं इसको, रटना नहीं है, मैं समझा देता हूँ। देखो समझाऊं, ये ग्राफ बनाओ जल्दी। इंटेंसिटी का क्या रिलेशन था? डायरेक्टली। इसका ग्राफ कैसा होता? पोटेंशियल और फोटोइलेक्ट्रिक करंट का ऐसे। इस पोटेंशियल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? लिख लो। स्टॉपिंग पोटेंशियल का दूसरा नाम कट ऑफ पोटेंशियल भी होता है, कट ऑफ वोल्टेज भी होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है? कट ऑफ वोल्टेज। इसमें हम फ्रीक्वेंसी को क्या रखेंगे? लाइट की फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे? जो लाइट आ रही है उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या रखेंगे? फिक्स। इंटेंसिटी को फिक्स नहीं रखेंगे, मैं बताना चाहूँ कि इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है, इसको बस इसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी को वेरी करना। समझाऊँ? एक अच्छी चीज बताता हूँ, ये सब प्रैक्टिकल में जब तुम जाओगे ना, जब तुम्हारा वाइवा होगा तो इसे पूछते हैं इसका ग्राफ कैसा होगा, समझाओ ये ग्राफ कैसे बनाया गया। और देखना पीवाईक्यू में हर बार ये ग्राफ आता है, 2-3 साल में एक एक बार आते रहता है। ठीक है, चलो मैं इसको समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना। अभी लिखना मत, खाली समझना। मान लो ये चैम्बर था और यहाँ पर दो प्लेट था, अभी लिखना मत, पहले समझो। ये कैथोड था और ये क्या था? एनोड। ये एनोड है और ये क्या है? कैथोड। इसको मैंने किससे कनेक्ट किया है? कैसे कनेक्ट किया है? बैटरी से। ठीक है, मेरा सवाल आपसे यह है कि मान लीजिए इसमें 4 इलेक्ट्रॉन निकला है, 4, 1 2 3 4, 4 से ज्यादा नहीं निकल रहा है क्योंकि हम यहाँ पर इंटेंसिटी को अभी फिक्स रखे हैं, तो इतने से 4 ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। इसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, इसके पास सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं यहाँ पर भाई, मुझे बुलाना, ये तो अपने आप आ जाएगा क्योंकि इसके पास एनर्जी है, इसको बुलाने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आना चाहेगा क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास एनर्जी है, ये अपने आप आ जाएगा। अब इसको थोड़ा लालच देना होगा। इसको लालच कैसे देंगे? इसको यहाँ पर 1 प्लस लगाए तो ये आ गया, 2 प्लस लगाए तो ये भी आने लगा, 3 प्लस लगाए तो ये भी आने लगा, 4 प्लस लगाए तो 3 ही तो है। फिर मतलब 4 प्लस लगाएंगे तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब समझ गया, चार्ज खत्म, चार्ज कांस्टेंट है, ये बन रहा है आ रहा है, बन रहा है आ रहा है, ऐसा। तो फिर अगर आप पोटेंशियल को बढ़ाते जाइए, मतलब पोटेंशियल को आप बढ़ाते जा रहे हो, देखो समझो, पोटेंशियल को आप बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन करंट जो है वो चार्ज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। चार्ज तो कांस्टेंट था, चार्ज टोटल कितने थे यहाँ पर? 4 ही तो थे। मान लो आपने 20 कर दिया यहाँ पर, 20 वोल्ट, पर आएंगे 4 ही ना। तो ये ग्राफ उसी का बनाया गया है कि आप पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हो लेकिन करंट क्या हो जाता है? कांस्टेंट। इसी करंट को हम क्या बोलते हैं? सैचुरेशन करंट। इस करंट को हम क्या बोलते हैं? लिख लीजिए, सैचुरेशन करंट। मतलब आप चार्ज ही चार्ज है तो 4 ही को बुलाओगे ना, पांचवा कहाँ से आ जाएगा? नहीं है। 20 वोल्ट कर दो, 1000 वोल्ट कर दो, उतना ही आएगा। ठीक है, तो चार्ज इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई करंट इज कांस्टेंट। इसी में मैं तुम्हारे बुक में दिया गया, मैं इसके ऊपर एक और ग्राफ बना दिया ऐसे। इसमें मैं लिख दिया I2,
I2 यहाँ क्या, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट को मैं आई फोटो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये क्या है, इंटेंसिटी। अभी मैं इंटेंसिटी को बढ़ा दूंगा, तो देखिए अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा बताइए। इंटेंसिटी को बढ़ाने का तरीका होता है सोर्स को नजदीक लाना, सोर्स को नजदीक लाना। अभी 4 निकल रहा था, अभी 6 निकलने लगा, 6 निकलने लगा, यानी चार्ज क्या हो गया, चार्ज बढ़ गया। चार्ज के बढ़ने से करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए इसका ग्राफ जो बनाया गया देखिए, इसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट कम है, इसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट देखिए ये 0 है, ये मान लो 10 है, ये 20 है, तो ये ऊपर है। ऐसे करके एक और बना देंगे, तो यहाँ क्या लिख देंगे, I3। बताइए कौन सी इंटेंसिटी ज्यादा है, I3 इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन, नहीं, I3 सबसे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, I2 से, I2 किससे ज्यादा, I1। तो ये ग्राफ हो गया। तीनों के लिए मेरा सवाल यह है, तीनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम कैसे हो गया, हाउ। थोड़ा सा रुक जाओ, देखो तुम इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो भाई, ताकत थोड़ी बढ़ा रहे हो, ताकत थोड़ी बढ़ा दी है, तुम चार्जेस बढ़ा दिए। जैसे पहले 4 चार्ज आ रहे थे, अभी कितने आने लगे, 6। 6 आने से ताकत थोड़ी बढ़ गई इलेक्ट्रॉन की। अगर इसकी ताकत बढ़ती, मतलब आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, एनर्जी नहीं आया, इलेक्ट्रॉन आया है, तो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी बढ़ाने से, ध्यान से सुनो, इंटेंसिटी बढ़ाने से चार्ज बढ़ता है, चार्ज बढ़ने से फोटो करंट बढ़ता है, एनर्जी नहीं बनता। एनर्जी बढ़ाने के लिए इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, एच म्यू। पर हमने आपको जब ये बताया था तो मैंने किसको फिक्स रखा था, फ्रीक्वेंसी। सबको वैरी करके ग्राफ नहीं बनाया जा सकता, 2-3 चीज का ग्राफ बनता है ना। तो एनर्जी सबके लिए सेम है, मतलब पहले 4 लोग थे और 4 में सबसे हाईएस्ट वाले को आप रोक दे रहे थे, तो बाद में भले 2 लोग जो आए हैं, 6 लोग हो चुके, आपने मैक्सिमम वाले को रोक दिया है, जिस पोटेंशियल से आपने उसको रोका है, चार्ज के आने से उस पोटेंशियल पे कोई चेंजेस नहीं होगा। इसलिए देखो तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ा, इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी पे। इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। सबसे मेन लाइन यही है, स्टार करके लिख लो, पूछा जाएगा। क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से, इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन, इंटेंसिटी किस पे डिपेंड नहीं करेगा बताइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल से। ये क्वेश्चन कई बार आया है, आप देख लीजिएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, नोट करके लिखो, बोलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, यहां लिखता हूं नीचे, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स, आप किसी को रोकना चाहते हो तो उसकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एच म्यू। म्यू यानी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ बनाते तो पोटेंशियल इधर रखते, फ्रीक्वेंसी इधर लगते, तो उसका ग्राफ कैसा बनता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पर ये ग्राफ पूछता नहीं है, इसलिए नहीं जानो। बताओ इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ता है, बोलो, इंटेंसिटी बढ़ाने से चार्ज बढ़ता है, चार्ज बढ़ाने से क्या बढ़ता है, फोटो करंट। समझ में आया, यही आता भाई एग्जाम में, हर बार आता है। ठीक, दूसरी बात, क्या इंटेंसिटी बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, क्या उनकी एनर्जी चेंज हुई, क्या नहीं, नंबर बढ़ गए, नंबर। नंबर के बढ़ने से एनर्जी नहीं बढ़ता है, लोग ज्यादा जुड़ गए, पर सबसे ताकतवर को रोक दिया हूं मैं, ईवी नोट से। किससे रोका हूं, ईवी नोट से, सबसे ज्यादा वाले को। जो अभी नया आने वाला है उसकी एनर्जी इससे कमी होगी, इसके हिसाब से मैंने इसको यहाँ पर रोक दिया है। तो नंबर बढ़ने से कोई लेना देना नहीं।
इसलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनाया जाता है। आपके बुक में ये ग्राफ है, ठीक है। हो गया यहां तक। अब एक ग्राफ दिया गया है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का। बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कैसा बनेगा? यहीं पर बना देता हूं, बोलो। लीनियर बनेगा, ये इधर से बनेगा। अब सवाल है इधर से क्यों बना, यहां से क्यों नहीं बना जीरो से? ठीक है ना, पोटेंशियल इधर ऊपर लिखा हुआ पोटेंशियल, इधर फ्रीक्वेंसी। स्टॉपिंग पोटेंशियल का सिंबल होता है वी नॉट और फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है म्यू। तो फ्रीक्वेंसी तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए ना। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, बोलिए? म्यू नॉट है। ये कौन सी फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रिक स्टार्ट होती है, उससे कम में तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, इसलिए जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ, ये लाइन यहां से स्टार्ट हुआ। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तुम चीजों को रिलेट कर पा रहे हो? कहाँ से स्टार्ट किए थे, कहाँ से स्टार्ट किए थे? वो चैम्बर था, ग्लास क्या था, ग्लास क्वार्ट्ज विंडो था, अंदर क्या आया था, रेडिएशन। उसकी एनर्जी क्या थी, एच म्यू। वो अपने अंदर क्या रख रहा था, एच म्यू एनर्जी रखा। फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले, उसके पास कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी। उसको रोकने के लिए मैंने क्या किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंटेंसिटी बढ़ाने से, लाइट के सोर्स को सामने लाने से इंटेंसिटी बढ़ता है। इंटेंसिटी बढ़ाने से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन यही है, इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ताकत थोड़ी बढ़ेगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। अगर ज्यादा एनर्जी आएगी तो ज्यादा ताकत से रोकना पड़ेगा। सुन लो कान खोल करके क्या बोल रहा हूं। अगर ज्यादा एनर्जी आएगी, सुनो, यहां पर पहले 100 जूल आ रहे थे, अब आने लगे 1000 जूल। तो जो बाहर निकलने वाला है उसकी एनर्जी भी तो ज्यादा होगी ना। इसकी, ये तो फिक्स होता है ना, ये तो फिक्स है, पहले 100 आ रहा था और ये मान लो दिया गया 20। तो बताओ 100 आया, 20 इसने खा गया, तो बचा कितना, 80। अब आने लगा 1000, अब कितना आने लगा, 1000। तो 1000 में से 20 गया, कितना हो गया? तो ये कौन सी एनर्जी है भाई, काइनेटिक एनर्जी। इसी को तुम रोक लो ना, 80 वाले, 60 वाले, 30 वाले, 40 वाले, उसको कोई मतलब ही नहीं है। सो इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये तीनों ग्राफ हो गया, तो ये एनसीईआरटी में भी है। क्वेश्चन लिखो, लाइट ऑफ वेवलेंथ, लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम। ये हो गया है क्या, हो गया है ना? लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ यानी लैम्डा दिया गया है 4000 एंगस्ट्रम। लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम इज इंसिडेंट on a metal plate, is incident on a metal plate having work function, having work function 2 electron volt. Calculate maximum kinetic energy, calculate maximum kinetic energy, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है, निकाल के दिखाओ। पहले तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, मैंने बताया अभी, अभी तुमको सिखाया ना कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या सिखाया, एच म्यू, एच म्यू लिख सकते हो माइनस वर्क फंक्शन, या फिर इधर देखो,
ठीक है। और मैंने शॉर्टकट कल सिखाया था, एनर्जी का फॉर्मूला क्या सिखाया था, 12,400। ये किस में आता है आंसर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। लैम्डा किस में होनी चाहिए, एंगस्ट्रम में है, तो यहाँ 12,400। देखो ध्यान से, कल ही पढ़ा है, इसलिए बोलते होमवर्क बना कर लाना। ये बताए थे कि 12,400 इलेक्ट्रो एनर्जी को ऐसे लिख सकते हैं, लैम्डा किस में होनी चाहिए, एंगस्ट्रम में। माइनस, बता भाई ये कितना दिया गया है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हम दोनों को माइनस कर देंगे ना। बताओ ये कितना आएगा, लैम्डा कितना दिया गया, सॉल्व करके बताओ। काइनेटिक एनर्जी कितना निकला, काइनेटिक एनर्जी निकलेगा मैक्सिमम जो निकलने वाला है, इसको डिवाइड कर दो, 12,400 डिवाइडेड बाई 4,000। ठीक है, ये किस में आने वाला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -2 किस में आने वाला है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम जो एनर्जी यूज करते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करते हैं। इसमें एटॉमिक फिजिक्स में आप सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा आने वाले दोनों चैप्टर में। ठीक है, कितना आएगा, 2 जीरो कट गया, कितना 31 आएगा ये। 3.1 -2 इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ये आएगा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बन गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये आ गया आंसर। अगर जूल में बोलता तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, लिख लो, 10 की पावर इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये चीज क्या बन जाएगा भाई, ये चीज बन जाएगा जूल। कर देना, सॉल्व कर देना, मल्टीप्लाई करना, आंसर आ जाएगा। तो जिसमें पूछा उसमें निकाल देना। हाँ, अभी मैं जिसको बोलूंगा उसको पढ़ना है, रीड करना है। पेज नंबर 131। कौन पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ोगे कौन, जोर से। पेज नंबर 131, लास्ट बेंच। आप अच्छा रीड करते हो, रीड करिए आप। 131, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पेज नंबर 131, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। चलिए आप पढ़िए, बैठ के पढ़िए जोर से एकदम। अरे शांत रहो, सुनो। ये साइंटिस्ट का नाम याद कर लेना, ठीक है। हाँ, एक एक लाइन पढ़ना, मैं समझाते जाऊंगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या था, ठीक है, इसका मतलब कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हो, ध्यान से सुनो, इधर देखो, तुमने फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, तुमने एनर्जी को बढ़ाया, तो एनर्जी के बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। फोटो करंट डिपेंड नहीं करता है। फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है, फोटो करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी। तो पहला लॉ यही है कि आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो क्या बोला उन्होंने, पहला पॉइंट है, मैं समझा रहा हूं, रेट ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिशन डज नॉट डिपेंड। जो समय के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं वो डिपेंड नहीं करते फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, इंटेंसिटी पे। दूसरा है, पढ़िए दूसरा। बस बताया ना अभी कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकलेगा। और इंटेंसिटी को बढ़ाने का तरीका क्या है,
सोर्स को लाइट के प्लेट को सामने ले आओ, और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का तरीका क्या, कलर चेंज कर दो लाइट का, इसमें ग्रीन पेपर लगा दो, येलो पेपर लगा दो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, लाइट की चेंज हो जाएगी। कलर चेंज से फ्रीक्वेंसी चेंज। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। समझ में आया? फोटो, ये सब पूछा जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। टिक करते जाओ, लर्न कर लेना, इसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट। हाँ, क्यों, इधर देखो, एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच म्यू, और इसका फॉर्मूला होता है एच सी बाई लैम्डा। तो ये बढ़ने से एनर्जी बढ़ेगा, और एनर्जी के बढ़ने से क्या होगा, सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो, चीजों को रिलेट कर दो, पढ़ाई आसान लगेगा। देखो, जो आ रही है उसके पास क्या है, एनर्जी है। तो एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एब्जॉर्ब करके बाहर निकलता है, इसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, एनर्जी आया माइनस वर्क फंक्शन। तो एनर्जी ज्यादा होगा तभी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, और एनर्जी ज्यादा होने के लिए फ्रीक्वेंसी को ज्यादा होना पड़ता है, वेवलेंथ को क्या होना पड़ता है, कम। ठीक है, ठीक है ना? नहीं आया? देखो, काइनेटिक एनर्जी का ये फॉर्मूला, ई माइनस ई आया, फाइव एब्जॉर्ब हुआ, ई माइनस फाइव। ई का फॉर्मूला एच म्यू। तो एनर्जी को ज्यादा करना है तो फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करो, वेवलेंथ को क्या करो, कम करो। आगे। हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं, इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी जो है, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। इंटेंसिटी के बढ़ाने से चार्जेस बढ़ जाएंगे, लेकिन एनर्जी नहीं बढ़ती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट डज नॉट डिपेंड। नेक्स्ट। ये तो मेटल की प्रॉपर्टी है ना, हर मेटल का, जैसे जिस प्लेट का मैं यूज कर रहा हूँ, फोटो सेंसिटिव प्लेट जो मैं यूज करता हूँ, उसकी अपनी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, अपनी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। मतलब उसके, एक्चुअली में लाइट की होती है, पर आप फॉर्मूला जब बनाते हो वर्क फंक्शन में, तो आप क्या लिखते हो, एच म्यू नॉट लिखते हो। तो कहीं ना कहीं वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, वेवलेंथ से रिलेटेड है। तो इसका रिलेशन क्या होता है, एच सी बाई लैम्डा नॉट। तो ये ज्यादा होना चाहिए। समझ गए ना? आगे। देर इज, ये पूरा एनसीईआरटी का लाइन उठा के लगा दिया है। ये पूछा जाएगा तुमसे, व्हाट आर द लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो ये तुम करोगे। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। आइंस्टीन का इक्वेशन है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जो मैंने आपको बताया है, लिखिए, सभी कोई लिखिए। आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक रिलेशन। बना दो ऐसे करके एक प्लेट, इसमें जो रे आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, ये एनर्जी जो आई उसको हम क्या लिखेंगे, बताइए, E इज इक्वल टू एच म्यू। इस प्लेट का वर्क फंक्शन क्या है, लिख लो जल्दी से, इस प्लेट का वर्क फंक्शन फाई नॉट है। तो जो बाहर जाने वाला है, जो बाहर जाने वाला है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, बताइए। देखो, बहुत सारा फॉर्मूला मैं लिख दूंगा, अभी ध्यान से देखो। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम का हाफ एम वी स्क्वायर माइनस, या हाफ एम वी स्क्वायर कर लो। यहाँ पर v क्या है, वेलोसिटी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, बताइए, ई एनर्जी माइनस
वर्क फंक्शन, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एच म्यू माइनस, बोलिए, एच म्यू माइनस फाइ नोट। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइ नोट। इसी को हम क्या लिख सकते हैं फाइ नोट के जगह में, बताइए, बताए थे ना कल फॉर्मूला, एच म्यू बाई एच म्यू माइनस एच म्यू नोट, क्योंकि आप जानते हो वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है एच म्यू नोट या फिर एच, बोलो, एच सी बाई लैम्डा नोट। तो देख रहे हो फॉर्मूला कैसे रिलेटेड है। इसको हम क्या कहते थे, कल अगर तुम होमवर्क बनाए रहते तो तुमको आता ही है, वर्क फंक्शन। तो एक और फॉर्मूला इससे क्या बन गया, देखो कितने फॉर्मूला बनेंगे आइंस्टीन, तभी तो नोबेल प्राइज मिला, ऐसे थोड़ी मिला। दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, बोलो, एच सी बाई लैम्डा माइनस एच सी बाई लैम्डा नोट, अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दिस इज इक्वल टू ई वी नोट है ना, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 90% क्वेश्चन तुम्हारा इसी फॉर्मूला से बनेगा, डुअल नेचर का, किसी को भी इक्वेट करके बनेगा क्वेश्चन। तो यही मेन फॉर्मूला है। इसमें सबका मीनिंग लिख लो, कौन चीज क्या है, बताओ। इसको क्या कहते हैं, ये क्या है, ये है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, वर्क, लिख लो भूल जाओगे, वर्क फंक्शन। इसको क्या कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये ई क्या है, -90, ठीक है, ये सब है। यहां पर वेलोसिटी हो गया, और क्या बचा, एच तो प्लैंक कांस्टेंट है, ये तो जानते हो ना, ये प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। इसको कौन सा फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिख लो इसको। दिखाई दे रहा है क्या, तो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बना लोगे। वर्क फंक्शन का यूनिट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पर देखो 3 वी है, एक वी है फ्रीक्वेंसी, एक है वेलोसिटी, एक है पोटेंशियल। तो कंफ्यूज मत होना, मैं लिख दे रहा हूं अलग से। इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल। ये क्या है, पोटेंशियल। ये क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी। और सिंपल वी क्या कहलाएगा, बताओ, वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, इसकी हर्ज, और इसकी मीटर। ये कहीं कहीं है, देख लेना। इसी में आप इसको कॉमन ले सकते थे, एस सी को कॉमन लेकर के 1/λ 1 ऐसे कर सकते, ठीक है। तो ना कभी कभी क्वेश्चन में ना, एक्चुअली में कभी कभी क्या, हमेशा, अभी आपको बोल देगा कि वेलोसिटी निकालो, ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना। तो मेन फॉर्मूला यही है, इसको दिमाग में रखना है। याद हो गया, बताओ, एनर्जी आया एच म्यू माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू ई वी नोट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, वर्क फंक्शन इज इक्वल टू एच म्यू नोट इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नोट।
पढ़ाई के लिए संघर्ष मत करो। पढ़ाई करने के लिए लोग सब कोई को संघर्ष करना पड़ता है। पढ़ाई जिस दिन तुम्हारा संघर्ष से हट करके ऐसा हो जाए कि ठीक है पढ़ते रहना है, सोचते रहो पढ़ाई के बारे में हमेशा, और क्या सोच रहे हो, फालतू सोच करके क्या बनोगे। अभी भी टाइम इतना है ना, देखो तुम अभी भी अगर समझ जाओगे, जिंदगी बहुत लंबी है। 70-80 साल जियोगे ना, एक ही साल खराब हुआ है, 5 साल खराब हुआ अभी तक, ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल नहीं हुआ है। तुमको 10th में टॉप करोगे, 10th में क्या टॉप करोगे, तुम 12th में भी टॉप करोगे। 12th का भी टॉप करोगे तुम बोर्ड एग्जाम में, 1 तारीख से चालू होगा ना अपना प्रिपरेशन। तो तुम लोग को मैं एक लिंक भेज दूंगा महाराष्ट्र बोर्ड का, एक कॉमन बुक खरीदो, PYQ के जो होते हैं ना, PYQ का बुक मैं कॉमन भेजूंगा, सबका पास कॉमन रहना चाहिए, तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। हाँ हाँ, टारगेट का ना। चलिए लिखिए लास्ट टॉपिक, लिखिए ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल। लिखो लिखो जल्दी लिखो, थोड़ा सा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे करके बना दो, एक साइड लिख दो स्टॉपिंग पोटेंशियल, इधर है स्टॉपिंग पोटेंशियल, अभी एक ग्राफ हमने ऑलरेडी बना दिया इसका, इधर है फ्रीक्वेंसी, इसके नीचे में भी बना दो ऐसे लाइन, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इधर देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो मैं यहां से बना रहा हूं, क्यों यहां से बना रहा हूं, क्योंकि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में ही सारा काम होता है। इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते थे, कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, ये ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी नहीं है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो भी बोल लो। इसके बाद ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो मैं एक प्लेट के लिए बनाया हूं, इस प्लेट का नाम है, लिख लीजिए, ये प्लेट ए के लिए है, ये प्लेट ए के लिए। अगर मैं इसको इधर बढ़ाता हूं, ध्यान से देखो, अभी थोड़ा सा मैथ्स है, ज्यादा नहीं है, इसको मैं नीचे की तरफ इधर बढ़ाता हूं, वाई इंटरसेप्ट, इधर देखो, इधर बढ़ा दिया, तो यहां से यहां तक जो है, इसी को तो सी बोलते हैं ना, सी यानी वाई इंटरसेप्ट। तो आपने पढ़ा था y इज इक्वल टू क्या, mx प्लस सी, ये पढ़ा था ना आपने, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ पर y एक्सिस में कौन है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल यानी v नॉट, ठीक है। और x एक्सिस में कौन है, फ्रीक्वेंसी, प्लस, अभी m क्या है मैं बताऊंगा, प्लस c में क्या लिखेंगे, नीचे है नेगेटिव है ना, माइनस कुछ है, वो क्या नाम है उसको, क्या बोलते हैं इसको, वर्क फंक्शन बोलेंगे। ये c क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन। तो यहां लिख लो वर्क फंक्शन यानी फाई नॉट, किसके लिए बनाए हैं, प्लेट ए के लिए, प्लेट ए। यहां पर m के जगह में आपको क्या लिखना है, एक्चुअली में जो रिलेशन था हमारे पास क्या था बताओ, ई वी नॉट इज इक्वल टू, क्या रिलेशन था, एच म्यू माइनस फाई नॉट, था ना ये रिलेशन। तो आप देखो, अगर हम यहाँ वी नॉट लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच बाई ई माइनस फाई नॉट। तो आप जब इससे इसको कंपेयर करो, तो m कितना आया, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इट इज ए कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज h बाई ई। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, h बाई ई। कहाँ पर, यहाँ भी e आएगा, यहाँ भी e आएगा। तो ये किसका वैल्यू देता है, c बताओ, ये क्या देता है भाई, फाई नॉट बाई ई।
ये क्या देता है, फाई नॉट बाई। इस ग्राफ का मतलब मैं समझाता हूं, देखो ऐसे ही मैं एक और प्लेट बना दिया, एक प्लेट के लिए बना दिया ग्राफ, ये प्लेट बी है, तो तुम क्या कंपैरिजन कर पाओगे इन दोनों में, ये प्लेट बी है, ये दोनों में तुम क्या कंपैरिजन कर पा रहे हो, किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये ए की है, इधर तो ज्यादा है ना, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी है, बी की। तो आप इस ग्राफ से क्या बोल सकते हो, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा देखो, इसका जो इंटरसेप्ट आता, इसका इंटरसेप्ट किधर आता, इधर आता, तो ये क्या बनता, फाई नोट ये ए के लिए था, और ये क्या बनता, फाई नोट बोलिए बी के लिए डिवाइड बाई, क्या प्लैंक, क्या स्लोप चेंज होता है, क्या स्लोप दोनों के लिए क्या रहता, कांस्टेंट। इसमें स्लोप हमेशा फिक्स रहेगा, और वो स्लोप का वैल्यू क्या होता है बताइए, एच बाई ई। एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट, और ई क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट। तो ये भी ग्राफ हो गया। तो अगर तुमसे पूछे कि टेन थीटा कितना होगा, बोलो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा यानी स्लोप एच बाई ई, दोनों प्लेट के लिए। तो जिस मेटल प्लेट की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका वर्क फंक्शन, नहीं उसका जो है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा है, अगर जिस प्लेट का तो नहीं होगा, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो उसका वो नेगेटिव इंटरसेप्ट बढ़ जाएगा। तो ये आता है ग्राफ बनाने, ये प्लॉट करने, ये लिखने के लिए आता है। और ये इक्वेशन कहाँ से आया, कौन बताएगा, ये इक्वेशन मैंने कैसे लिखा है, ये किसने बताया था, इसी के कारण इसको नोबेल प्राइज मिला था, आइंस्टीन, EIN। ठीक, शॉर्ट में लिखो, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था, सभी लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके गए, न्यूटन बता के गए कि लाइट का सिर्फ वेव नेचर होता है, कॉर्पुलस्क थ्योरी क्या था ना, हाँ वही वही थ्योरी किसने बताया था, न्यूटन ने। फिर कौन आए, हाइजेंस आए, उसने बताया लाइट क्या होता है, वेव होता है। फिर उसके दो स्टूडेंट थे, क्या नाम था उसका, यंग्स, उन्होंने क्या प्रूव किया, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्या बताया, लाइट क्या होते, वेव होते। इंटरफेरेंस में क्या था, दो वेव मिल रही थी। डिफ्रैक्शन में क्या हो गया, शार्प कॉर्नर पे बेंडिंग। इंटेंसिटी का फॉर्मूला I1 + I2 √2I1, भूल भाल गए होगे तुम लोग तो सब। पावर बाय एरिया क्या होता था, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। लास्ट टॉपिक लिखिए, देख लेते हैं, टाइम हो गया तो चले जाएंगे, 4:30 ही तो हुआ, 5 मिनट है, 35 तक होता है, 4:35 तक। हाँ लिख लो लिख लो, बस एक छोटा सा टॉपिक है, लिख करके, डी ब्रोगली का वेवलेंथ, बस। हम्म, डी ब्रोगली वेवलेंथ बता देते हैं, 2 मिनट लगेगा, फिर तुम लोग इसके क्वेश्चन बनाओ, कल से न्यू एटम चालू कर देंगे। 3 नंबर का तो चैप्टर है ये, 3 ही नंबर का चैप्टर है, 4 पेज का चैप्टर है, बाकी क्वेश्चन बनाओ, ठीक है। हाँ, डी ब्रोगली अभी करा देते ना, कब पढ़ाया था, थोड़ा सा बताया, अभी असली बता दो, मेन बात वो नहीं बताया, लिखो। देखो न्यूमेरिकल तो तुमको बनाने पड़ेंगे ना, कंसेप्ट तो बता दिया। लिखो लिखो जल्दी लिखो। थोड़ा सा है बस, तुम लोग पढ़ाने भी नहीं देते हो, और रोते भी हो कि खत्म हो गया चैप्टर, पढ़ने सकते हो नहीं।
और खत्म करने भी नहीं देते हो। हाँ, चलो देखो, ये सब याद कर लेना। लिख लो, याद कर लेना, ये सब काम का चीज है। चलो मुझे इसको समझाने तो 2 मिनट लगेगा। हो गया, चलो समझाने दो, बस 5 मिनट लगेगा। इधर देखो, देखो, डी ब्रोगले नाम के साइंटिस्ट ने क्या बताया था कि कोई भी मैटर जो होता है, ध्यान से सुनना, कोई भी मैटर, जैसे ये एक मैटर है, इसको जैसे मैं तुम्हारी तरफ फेंक रहा हूँ तो ये वेव की तरह चलता है। जैसे मैं फेंक रहा हूँ, इसको सीधा जा रहा है, ये ऐसे यहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर दूसरा इंसान है, तुमको लगेगा कि ये सीधा गया, गया सीधा है। अब लेकिन ये जाता ऐसे है, वेव की तरह, पर इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। इतनी कम होती है कि ये नजदीक हो जाने के कारण हमें क्या प्रिटेंड होता है, हमें क्या दिखाई देता है, ये सीधा गया। तुम बोलोगे, तुम बोलोगे कि सर इसका वेवलेंथ आखिर होता कितना, वेवलेंथ क्या होता है। जैसे कोई भी अगर वेव है, ये वेव है, तो वेवलेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसी को तो वेवलेंथ बोलते हैं ना। अगर ये कम हो जाएगा, अगर ये कम हो जाएगा तो चीजें ऐसे ऐसे हो जाएगी, मतलब सीधा हो जाएगा ना ये। तो अगर मैं इसका वेवलेंथ निकालूं, अगर मैं इसका वेवलेंथ निकालूं, मैं फेंक के तुम्हारे पास फेंक रहा हूं, मैं बोल रहा हूं इसका वेवलेंथ कितना है, तो मुझे निकालने के लिए, देखो इधर कैसे निकालना होगा, लैम्डा लिखूंगा वेवलेंथ निकालने के लिए, एच, एच की वैल्यू होती है 6.6 10 की पावर, ठीक। और मोमेंटम, इसका मास मान लो 10 ग्राम, 20 ग्राम मान लो, 20 ग्राम यानी 20 × 10 की पावर -3। इसको मैंने कितना स्पीड से फेंक सकता हूँ, 100 की स्पीड तो बहुत ज्यादा हो गया, बुमराह को आना पड़ेगा, मान लो 100 की स्पीड से। तो ये भाई ये निकलेगा मीटर में, 50 मान लो, ये निकलेगा किस में, मीटर में। तो आप थोड़ा देख करके, दिमाग है तो सोचो, ये इतना मीटर, -34 मीटर, अरे 1 मीटर तो दिखाई देता है, आधा मीटर भी दिखाई देगा, मिलीमीटर भी दिखाई दे देगा, मिलीमीटर से छोटा दिखाई नहीं देता जल्दी। तो ये तो मिली छोड़ो, नाम भी नहीं बता सकते कौन सा मीटर होगा, ठीक है। तो ये लैम्डा बहुत कम है, सुनो, ये लैम्डा बहुत ही कम है। इससे कंक्लूजन ये निकला था कि मैटर एक वेव है,
मैटर भी क्या है, मैटर का मोशन भी क्या होता है, वेव। मतलब इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, वेव नेचर होते हैं। ये एक जर्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट था, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। एक था रिलेशन जिससे इलेक्ट्रॉन वेव होता है, प्रूफ हुआ। देखो सुनो, बात सुनो, इलेक्ट्रॉन वेव होता है ये प्रूफ करना था, क्योंकि हम चैप्टर का नाम क्या था, डुअल नेचर। रेडिएशन का तो डुअल नेचर समझ में आया। रेडिएशन का कौन सा डुअल नेचर था, एक वेव और एक पार्टिकल। उसी तरह इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर होता है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो इलेक्ट्रॉन वेव नेचर होता है, ये जो एक्सपेरिमेंट था तुम्हारे सिलेबस से हट चुका है, जर्मर डेविसन एक्सपेरिमेंट। बट इसकी शुरुआत जो की थी, किसने किया था, डी ब्रोगले ने। उसने बताया था कि मैटर भी क्या होता है, वेव। उसने बताया भाई कि जो फॉर्मूला होगा वेवलेंथ निकालने का, इसको बोलते हैं डी ब्रोगले वेवलेंथ। ये क्या होता है, एच बाई पी। पी को क्या बोलते हैं बताइए, मोमेंटम। अब देखो इधर देखो, लास्ट है 2 मिनट। ये जो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, इसको एज इट इज याद कर लो, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएगा। और कैसे आएगा मैं समझा देता हूँ। तुमको चार्ज दिया रहेगा, मास दिया रहेगा, ये पोटेंशियल है। ये क्या है, पोटेंशियल। तो अगर पोटेंशियल दिया गया यानी वोल्टेज दिया गया है और डी ब्रोगले वेवलेंथ निकालने बोल रहा, तो ये फॉर्मूला। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया गया है तो ये फॉर्मूला। अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और टेम्परेचर दिया गया है तो ये फॉर्मूला, मास। अब इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्ट इंपेरिकल फॉर्मूला अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक कांस्टेंट, इन तीनों को सॉल्व करने से, देखो किसको, इसको, इन सब को सॉल्व करने से आता है इतना। और डिवाइड में क्या आ गया, ये क्या कहलाता है बोलिए, ये क्या कहलाएगा, पोटेंशियल। तो अगर आपको पोटेंशियल मालूम है तो डायरेक्टली आप क्या निकाल सकते हैं, वेवलेंथ। अगर आपको ड्यूट्रॉन के लिए निकालना है, पोटेंशियल मालूम है, ये पोटेंशियल है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ड्यूट्रॉन के लिए वेवलेंथ निकालिए इस पोटेंशियल पे, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। और लास्ट है अल्फा पार्टिकल्स, इसके लिए वेवलेंथ निकालिए, क्या निकालिए, वेवलेंथ इस पोटेंशियल पे, तो डायरेक्टली फॉर्मूला है। बाकी देखो मैक्सिमम चीजें कवर हो गई है। न्यूमेरिकल्स आप बनाओगे तो सीखोगे। क्वेश्चंस उसमें एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल सब दिया गया है। ला होमवर्क दे देते हैं। के है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, याद नहीं है, दिया रहता है, बुक में भी है, ठीक है। हाँ भाई तुम लोग लिख लो होमवर्क, पूरा 135 तक होमवर्क है। पेज नंबर 135 तक सॉल्व एग्जांपल बना लेना बस। सॉल्व एग्जांपल प्लस कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन बन जाएगा तुमसे, ठीक है, बन जाएगा। बनाओ तो सीखोगे। कल एटम चालू करेंगे।